नमस्कार दोस्तों, अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अब क्या है कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसको सुनने के बाद आपको डरना नहीं है, बल्कि अपने आसपास जो घटनाएं घटित हो रही है उनसे सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है और सावधानी रखनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले कोविड-19, फिर ब्लैक फंगस, फिर वाइट फंगस। तो क्या है ये ब्लैक फंगस, क्या है ये वाइट फंगस, इन सब को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखो, पहले आया कोविड-19, फिर आया ब्लैक फंगस और फिर आया वाइट फंगस। ब्लैक फंगस क्या है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता था और जो मस्तिष्क है और जो हमारे आँख, नाक और गले तक का जो भाग है उसको प्रभावित करता था। यानी दाद और खाज खुजली जैसे लक्षण दिखाई देते थे। और उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे अंग जो है गलने शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचाव क्या लक्षण, डॉक्टर उन पार्टों को निकाल देता था और मरीज की जान बचा लेता था। लेकिन जो वाइट जो फंगस है उसके क्या लक्षण हैं और इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अब क्या है कि कोविड-19 जैसे इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। और जब बिहार के जो पटना में 4 मरीज पाए गए हैं वाइट फंगस के, जब उनका टेस्ट किया गया तो पाया कि वो कोविड-19 नेगेटिव थे, और परंतु उनके टेस्ट थे कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते थे, यानी खांसी, जुखाम, बुखार आदि लक्षण दिखाई दे रहे थे। परंतु उनका जब HRCT टेस्ट किया गया तो पता चला कि उन्हें वाइट फंगस है। वाइट फंगस क्या है और ब्लैक फंगस क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ब्लैक फंगस क्या है कि जो हमारे फेफड़ों को संक्रमित करता है और आँख, नाक, गले को संक्रमित करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभावित और उससे भी ज़्यादा नुकसान करने वाला हानिकारक वो है वाइट फंगस है। जो कि वाइट फंगस क्या है कि हमारे नाखून और हमारी त्वचा, हमारी किडनी और हमारे फेफड़ों, यहाँ तक कि हमारे प्राइवेट पार्ट को भी प्रभावित करता है। उससे क्या होता है कि दाद और खुजली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लक्षण कोविड-19 की तरह ही होते हैं। लेकिन क्या है, जब उनका HRCT टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वाइट और ब्लैक फंगस में क्या क्या असमानताएं हैं। लेकिन इससे डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। इससे क्या है कि जो सबको, ये जरूरी नहीं सबको होगा, लेकिन उनको इससे सावधान रहने की आवश्यकता है जो कि पहले कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, या डायबिटीज के रोगी है, या जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक की क्षमता कम है, या डायबिटीज के रोगी हैं, या पहले कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनकी रिकवरी होकर आ चुकी हैं, उन लोगों को इनसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये तो हमने बात करके इनके लक्षण क्या है, कोविड-19 जैसे ही दिखाई देते हैं। ये क्या है कि जो ब्लैक फंगस हैं वो हमारी आँख, नाक, गले, मस्तिष्क, हेड और जो फेफड़ों के भागों को प्रभावित करता है, और वो क्या है कि अंग गलने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि उनके जो गलने के भाग को निकाल देता है और वो कि रोगी के बचाव के चांसेस दिखाई देते हैं। लेकिन जो वाइट फंगस है वो हमारे आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है, जैसे कि हमारी किडनी है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट हैं, हमारी त्वचा है, हमारे नाखून को प्रभावित करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सफाई का ध्यान रखना है। जब भी हम धूल भरे इलाकों में या भीड़ भड़ाक इलाकों में जाएं, मास्क पहन के जाएं, बार बार सैनिटाइजर करते रहें अपने हाथों को जब भी घर से बाहर जाएं। और क्या करना है, इसके साथ साथ अपने पानी को, सबसे मेन ज़रूरी है, सबसे बेहद ज़रूरी है, अपने पानी को स्वच्छ रखना है जो आप पी रहे हैं। इसके साथ साथ ही अपने खाने पीने की वस्तुओं को भी साफ रखना है, जहाँ पर मक्खियाँ ना बैठे वहाँ पर रखना है। अगर आपको इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई दें तो तुरंत आपको क्या करना है कि डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि अपनी जांच अवश्य करवा लेनी है, और अपने परिवार को और अपने समाज को और अपने आप को स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें। और ये क्या है कि जब भी आपको
किसी भी अगर परिवार के सदस्य में ऐसे लक्षण दिखाई दे, खांसी, जुकाम, बुखार या दाद खुजली जैसे, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन करें, उसकी जांच अवश्य करवाएं। लेकिन क्या है कि इससे आपको डरना या घबराना नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि आपको सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन अपनी जांच करवाते रहना है। अगर आपके शरीर में इस प्रकार की कोई कमी दिखाई देती है या कोई इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आज की मेरी वीडियो का यही विषय था कि आपको सतर्क और सावधानी आप रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के सदस्यों को बताएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें, अपने परिवार को और अपने देश को इस बीमारी से बचाने में अहम योगदान दें। मैं आशा करती हूँ कि आज की आपकी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।